न्यूट्रल एनालिस्ट्स का कहना यह है कि ये बात दुरुस्त है कि आईएनएस राजपूत ने अपने 2 डेप्थ चार्जेस समंदर में डाले थे, लेकिन साथ ही उनका कहना यह भी है कि यह भी एक हकीकत है कि उन डेप्थ चार्जेस में से किसी भी डेप्थ चार्ज ने पीएनएस गाजी को हिट नहीं किया। उनके ख्याल में जो असली वाकया पेश आया वो इन दोनों की दोनों जो कहानियां हैं इनको मिला के राइट देयर समवेयर इन द मिडल है। और मैं जरा शॉर्ट करके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो शायद बाद में डिटेल में भी बनाऊं। तो उनके कहने के मुताबिक जब आईएनएस राजपूत ने अपने डेप्थ चार्जेस समंदर में फेंके और जब डेप्थ चार्जेस फटे तो उस वक्त पीएनएस गाजी ने शायद कोई इवेसिव मैनूवर किया। आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो मेरी वीडियोस के बारे में जानते हैं उनको ये अंदाजा होगा। इवेसिव मैनूवर ये होता है कि आपने जहाज के प्रोपेलर को घुमा के रडर को यूज करके और जहाज को मोड़ना है उस एक्सप्लोजन से, इंप्लोजन से, उस डेंजर से बचने के लिए बुनियादी तौर पे आपने जो है अपने जहाज को मोड़ना है। इसको कहते हैं इवेसिव मैनूवर। और उनके ख्याल में इस इवेसिव मैनूवर के दरमियान में 2 चीजें हुई। एक तो ये कि जो वो माइन ले कर रही थी उनमें से कोई एक माइन फटी, जिसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया और फिर बाकी माइंस भी फटी और वो एक्सप्लोड हुई। और दूसरा उनके ख्याल में जो शवाहिदात उनको मिले हैं उसके हिसाब से शायद इसने जमीन को भी, यानी कि समंदर के बॉटम को भी कहीं ना कहीं हिट किया। और ये तमाम की तमाम चीजें मिलकर पीएनएस गाजी की तबाही का बाइस बनी और 93 अफराद की शहादत का बाइस बनी। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ असल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और 1971 की इस जंग में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को जिस चीज़ ने अभी तक रोक के रखा हुआ था और जिससे थोड़ा बहुत आईएनएस विक्रांत जो है जिसको अवॉइड करता था और जिससे खौफजदा रहता था वो पीएनएस गाजी ही थी। अब जब पीएनएस गाजी नहीं रही तो आईएनएस विक्रांत को खुली छूट मिल गई कि वो जो चाहे बे ऑफ बंगाल में करता फिरे। और फिर एग्जैक्टली यही हुआ। उसके बाद आईएनएस विक्रांत से अनकंट्रोल्ड एयर रेड्स हुई और ऑपरेशंस हुए मशरकी पाकिस्तान के ऊपर, और इस पूरी की पूरी जंग में पाकिस्तान का पलड़ा एकदम हल्का हो गया। और फिर डेफिनेटली हम सब इस चीज़ से आगाह हैं कि आखिर में हुआ फिर ये कि बांग्लादेश बन गया। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है हिस्ट्री का, पाकिस्तान की वॉर की हिस्ट्री का, जो कि 1971 में हुआ। और मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में एक वीडियो बना के बताऊं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो और पता हो कि 1971 में ये एक अहम चीज़ जो हुई थी ये थी क्या।